Hello everybody, this is Jui Parashar, psychologist. Welcome to my page and my channel. So I hope आप लोग सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो अवेयरनेस मैं पहुँचाना चाहती हूँ वो पहुँच रही है, आप लोग समझ पा रहे हैं। एंड बेसिकली मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का यही है कि जो एक डाउट लोगों के मन में रहता है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों के माइंड में है साइकेट्रिक मेडिकेशन और ट्रीटमेंट को लेके, वो दूर हो, वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो, जो गलत धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं वो अजम्पशंस ना लें और एक सही सोर्स से जो सही चीज़ है वो जाने, वो ज्ञात करें और सही ढंग से अपना इलाज करवाएं। आज जो मैं क्वेश्चन पिक करने जा रही हूँ वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक ना एक बार सारे साइकेट्रिक पेशेंट के माइंड में आता ही है। वो है, क्या मेरी दवा लाइफ लॉन्ग चलेगी? क्या मेरा ट्रीटमेंट हमेशा चलेगा, ज़िंदगी भर? हम सब चाहते हैं कि हम जल्दी स्वस्थ हो जाएं, दवा छूट जाए, दवा अनहेल्दी है, दवा एडिक्टिव है, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं राइट। सो हम चाहते हैं कि दवा जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। इसके लिए ये क्वेश्चन तो सबके माइंड में आता है कि कहीं ये ज़िंदगी भर तो नहीं चलेगी। तो ये जो एक मिथ है, या एक मिथ तो नहीं कहूँगी, मतलब ये जो एक प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है, इसका आंसर आइए हम जानते हैं डॉक्टर रोहित गर्ग से, जो सीआर पार्क में प्रैक्टिस करते हैं, गर्ग साइकेट्री क्लिनिक में, दिल्ली। तो जानते हैं डॉक्टर रोहित से कि क्या आप जो दवा ले रहे हैं वो ज़िंदगी भर चलेगी या बंद होने का स्कोप है। डॉक्टर रोहित गर्ग। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित गर्ग, आई एम अ साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या मेरी दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेंगी। तो इसका आंसर मैं एक उदाहरण के साथ देना चाहूँगा। तो 3 लोग हैं या एक आदमी है, उसको शुगर की बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने उसको बोला कि आप जो हैं एक्सरसाइज करिए और अपनी डाइट कंट्रोल करिए तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया और उसकी दवाइयाँ बंद हो गई। दूसरा आदमी ऐसा है कि उसने सब कुछ किया, एक्सरसाइज भी करी, शुगर भी कंट्रोल करी, लेकिन उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई। तो डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आपको दवाइयाँ लंबे टाइम तक लेनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी बॉडी में शायद इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। और तीसरा आदमी वो था कि उसने ना तो कोई शुगर कंट्रोल करी, ना ही एक्सरसाइज करी। तो डॉक्टर ने उनको समझाया कि आप जो हैं अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें लंबे समय तक। So similarly in psychiatry also, so every case is different. Sometimes you have to take medicines for 6 months, कई बार 1 साल, कई बार 1.5 साल, कई बार 2 साल भी लेनी पड़ती हैं। और कई डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दवाई लंबे समय के लिए लेनी पड़ती है या एक गोली ज़िंदगी भर भी लेनी पड़ सकती है। अगर कोई भी एपिसोड 4 या 5 बार से ज़्यादा हो गया है, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो बाइपोलर का हो, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक एपिसोड हो, तो यूजुअली रिकमेंड यही किया जाता है कि आप अपनी दवाई एक मेंटेनेंस डोज लेते रहें और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरीके से कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ले रहे हैं तो वो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटर हेल्थ होना, हैप्पी लाइफ होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होना, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड if one tablet, just one tablet, 10 seconds of your day can help you achieve that, then why not? So just follow your doctor and don't be fearful. But हाँ, अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, एक्सरसाइज, योगा, बाकी सब चीज़ें करते हैं, CPT थेरेपीज़ करते हैं, तो आई एम श्योर एक ट्रायल दिया जा सकता है जिससे आपकी मेडिसिन बंद होती हैं। और कभी भी दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है ज़िंदगी में, तो फिर उस हिसाब से दोबारा एक कोर्स किया जा सकता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।